ममता, मैं तुम्हारा पति हूं। तुम किसी और के लिए करवा चौथ का व्रत कैसे रख सकती हो? मैं तुम्हें ये हरगिज़ करने नहीं दूंगा, हरगिज़ नहीं। ममता, मैं तुम्हारा पति हूं। तुम किसी और के लिए करवा चौथ का व्रत कैसे रख सकती हो? भाई रुक जाओ। तुमने बाहर जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी सर। गलती हमारी है। तुम्हें बहुत पहले सब कुछ बता देना चाहिए था हमें। मैं जानता हूं कि जब तक तुम अपने अतीत के बारे में सब कुछ पता नहीं कर लेते तुम्हें चैन नहीं पड़ेगा। हाँ, मुझे सिर्फ सच जानना है अक्षय। द ट्रूथ, द ओनली ट्रूथ। तुम सच जानना चाहते हो ना, तो सुनो। सच यह है कि तुम्हारी और ममता की शादी कभी हुई नहीं थी। सच यह है कि तुम्हारी और ममता की शादी कभी हुई नहीं थी। सच यह है कि तुम्हारी और ममता की शादी कभी हुई नहीं थी। वंदना आंटी को, मेरा मतलब है तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया था। वो चाहती थी कि तुम्हारी और ममता की शादी हो जाए। उनकी जान बचाने के लिए तुम्हें और ममता को छोटी शादी का नाटक करना पड़ा। और वो फोटोग्राफ जो तुमने देखी है वो उसी छोटी शादी की। और क्रिश की कस्टडी का केस भी तुमने लड़ा था सिर्फ, जिसे तुम जीते भी थे। उसके बाद से क्रिश हमारे साथ तुम्हारे घर में रहने लगा था, इसलिए वो तुम्हें पापा बुलाता है। पर असल में अक्षय ही क्रिश के पापा है। हाँ सर, मैं और ममता एक दूसरे को बहुत पहले से चाहते थे, लेकिन हमारे बीच एक गलतफहमी हो गई जिसकी वजह से हम एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन बाद में वो गलतफहमी भी दूर हो गई। इससे पहले कि तुम उन्हें बताते तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया सर। हम तो यही सोच रहे थे कि तुम इस दुनिया में नहीं रहे, पर ममता को तुम्हारी विधवा बनना पड़ा। पर फिर से तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी छोड़ी हुई सीडी मिली, जिसमें तुमने मैसेज दिया था कि हम दोनों की शादी कभी हुई नहीं थी। और सच जानने के बाद उन्होंने खुद मेरी और ममता की शादी करवाई थी। दिस इज द ट्रूथ माय फ्रेंड। यही सच है। लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं कि जो तुम लोग कह रहे हो वो सच है? ये सच है सिड, क्योंकि ये सब हमारे सामने हुआ था। हम सब इसके गवाह हैं। फिर करण क्यों कह रहा है कि ममता मेरी पत्नी है? क्यों? एक्चुअली वो करण को कोई गलत फहमी हुई होगी, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ।
चलो पूजा हो गई, सब अंदर चल के खाना खाते हैं। आओ। करण, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मुझे तो आना ही था शायना, तुम्हें कुछ देना चाहिए। ये क्या है? डिवोर्स पेपर्स। मैंने साइन कर दिए, तुम भी कर दो। क्या कर रहे हो तुम करण? इतने छोटे से झगड़े के लिए इतना बड़ा कदम उठा रहे हो? तुम होश में तो हो? होश में तो अब आया हूं डैड, इसलिए तो ये फैसला किया कि अब मैं दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जीऊंगा, अपनी शर्तों। और मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे शायना के साथ अपनी जिंदगी नहीं बितानी। मेरे इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता, आप भी नहीं। करण, मैं जा रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द वापस आऊंगा। और हाँ, जिस दिन मैं इस घर में वापस आऊंगा ना, उस दिन से तुम अपने दिन गिनने शुरू कर देना। रुको करण, ये क्या बचपना कर रहे हो तुम? हाँ, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है कि जब चाह शादी कर ली और जब चाह तलाक दे दिया। भाई प्लीज, आप मुझे मत सिखाइए कि क्या गलत है और क्या सही। तुम जो शाना के साथ कर रहे हो ना, वो गलत है, गलत है वो। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, और वैसे भी मैं पहले ही कह चुका हूँ, इस फैसले के बारे में मुझे किसी का सजेशन नहीं चाहिए, और आपकी राय की तो मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब आपने तनीषा को तलाक दिया था तो मुझसे पूछा था क्या? और झट से उसे तलाक दिया और एक मामूली नौकरानी से शादी कर। बस करण, बस। ममता के बारे में से कुछ मत कहना, वो कृष की माँ है। तुम शायना की बराबरी उस तनीषा के साथ कर रहे हैं जिसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। इनफ भैया, आई जस्ट डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट इट। करण, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। चलो अब थोड़ा सा पानी पी के व्रत खोल लो। शायना, लो पानी पियो। हाँ लो पियो, सब ठीक हो जाएगा। शांत हो जाओ। कुछ ठीक नहीं होगा ममता, कुछ ठीक नहीं होगा। मैं करण को अच्छी तरह से जानती हूँ। शायना ऐसे मत बोलो, अभी करण गुस्से में है। जब उसका गुस्सा शांत होगा उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। करण ने मुझसे पहले भी कहा था कि वो मुझे छोड़ देगा, लेकिन इस बार वो मुझे सचमुच छोड़ के चला जाएगा ममता। नहीं शायना, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, मेरा यकीन करो। तुम अभी आराम करो
हम कल बात करेंगे। हाँ चलो सो जाओ। अक्षय, शायना की हालत कुछ ठीक नहीं है। करण भी तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। घर में एक प्रॉब्लम खत्म होती नहीं है तो दूसरी शुरू हो जाती है। मुझे शायना की बहुत फिक्र हो रही है। मॉम डैड से बात करता हूँ। आई होप कोई रास्ता निकल जाए। ओह गॉड, क्या हो रहा है इस घर को? शायना, अब तुम भी नाश्ता कर लो। मुझे भूख नहीं है। शायना, ऐसे कैसे चलेगा? चलो बैठो। मैं जूस लाना तो भूल ही गई, अभी लेकर आती हूँ। मुझसे तो शायना की हालत नहीं देखी जा रही। चाइना की इस हालत का जिम्मेदार करण है। हमें करण को तलाक देने से रोकना ही होगा। करण को आप समझाइए ना, वो आपकी बात जरूर सुनेगा। हो सकता है कि करण और शायना एक हो जाए। मैं उससे बात करके देखती हूँ। नहीं, तुम मुझसे बात नहीं करोगी। जब तक करण अपनी गलत हरकतें छोड़कर सही रास्ते पर नहीं आता, इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। और सुनो, ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन अगर दीदी ने कुछ कह दिया तो? देखो, उनसे मैं बात करूंगा। आओ ना, आओ। नाश्ता तैयार है, खा लो। सिद्ध, देखो ना, आज सब तुम्हारी पसंद की चीजें बनी है। मुझे इस वक्त यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, अरे तुम्हारा ही तो घर है, जब चाहे आओ। और हाँ, अपनों से कोई डिस्टर्ब नहीं होता। मैं एक्चुअली आप लोगों से माफी मांगने आया था। मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई। हो सके तो मुझे माफ कर देना। देखो बेटा, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तुमने जो कुछ भी किया इसीलिए किया क्योंकि तुम्हें सच्चाई का पता नहीं था। हमें तो इस बात की खुशी है कि तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई। आप लोगों ने मुझे माफ किया, बस अब मैं आराम से जा सकता हूँ। पर सिद्ध, तुम जाओगे कहाँ पर? कहीं भी जाओ, क्या फर्क पड़ता है ममता। वैसे भी मेरे लिए हर जगह नई और अनजानी है, सिवाय इस घर के, जहां मुझे तुम लोगों से इतना प्यार मिला। तुम कहीं नहीं जाओगे से, कहीं नहीं जाओगे। हर एक दोस्त से बढ़कर भाई माना है मैंने तुम्हें। जितना ही घर मेरा है ना, उतना ही तुम्हारा है। अक्षय ठीक कह रहे हैं सिद्ध। बेटा, मान भी जाओ। ठीक है। सिद्ध, तुम आराम से बैठो। मुझे पता है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। नाश्ता कर लो। आओ बैठो। अच्छा। आज बैठ। पूरी टूसो। मैं खिला दूं? बस तुम्हारा ये हाथ जल्दी से ठीक हो जाए तो खाना पीना भी ठीक हो जाएगा। ममता। जी माँ जी। ये मैगजीन्स कहाँ ले जा रही हो? माँ जी, ये मैगजीन्स बहुत पुरानी हो गई हैं, तो मैंने सोचा अंदर रखाती हूँ। तुम्हें पता है ना ये करण की है। करण की कोई चीज इधर से उधर नहीं होगी। उसने जहां जिसे रखा है उसे वहीं रहने दो। रख दो वापस उन्हें। जी माँ जी।
शहना बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बाबूजी वो दूध उबल गया होगा, मैं अभी देख के आती हूँ। क्या हालत हो गई है बेचारी शाइना की, एक दिन में इतना बदल गई। उसकी जो हालत हुई है ना, वो आप ही की वजह से हुई है। आप ही की वजह से करण घर छोड़ के गया है। मैंने जो किया सही किया दमयंती, और अब तक ये बात तुम्हें समझ आ जानी चाहिए थी। मैं देखती हूँ। जी कहिए। आनंद जी आंटी हैं? जी हरिओम। मेरा बेटा करण कहाँ है?